हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो दो जहानों का मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। आज मेरे साथ 20 साल तजर्बाकार, बैरून दुनिया के सहावत के बादशाह, सच बात पे डट जाने वाले और सहावत को अपना ईमान समझने वाले और शोबा सहावत को सहावती इक़दार के मुताबिक अपनी राय मदन कर चलने वाले ऐसे साहबी मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारफ के मुताज नहीं। और ये मीडिया एडवाइजर है हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के। मेरी मुराद जनाब अबैदुर्रहमान से है। अबैदुर्रहमान साहब आज मेरे मेहमान हैं और मैंने मीडिया हाउस इदराक न्यूज़ में खुशआमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे पास तशरीफ आए, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब चंद दिन हो गए आपको वहाँ से इंग्लैंड से आए हुए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें वक्त दिया। और जो मौजूदा सूरत हाल मीरपुर के अंदर बनी हुई है, कल 15 तारीख को आपने देखा जो इंतज़ामिया और हमारे टेलर्स एसोसिएशन के दरमियान जो क्या कहते हैं वो डिगा मुश्ती हुई, लाठी चार्ज हुआ और इस पर बड़ा ववेला है। लोग बड़ा इस पर जो है ना वो बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हमायत में, कुछ मुखालफत में, कुछ गाय को चरा के बातें कर रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग हैं जो पहले भी इस खित्ते को लूट चुके हैं और फिर लूटने की दरपाएं उनकी हमदर्दियाँ ले गए, अपने आप को उनके साथ लाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आप मौजूदा जो सूरत हाल है मीरपुर शहर की, उसको किस नज़र में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच राज साहब, आपने बड़े मेरे लिए अल्फाज अदा किए, मैं आपको मशहूर हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मीरपुर में मोस्टली हर दूसरे दिन या चौथे दिन कोई ना कोई इशू क्रिएट किया जाता है, उसके साथ लोगों को साथ लगा के भगाया जाता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मीरपुर में इंतजामिया ने एक इनिशिएटिव लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में एक 2 टोक मौक़िफ़ उन्होंने एक अपनी तकरीर में भी कहा, जो सबने सुना होगा, आपने सुना होगा, हमने सुना जी कि किसी भी ज़िले में अगर मसनूई महंगाई की गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे होगी। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। कोई मीरपुर में इंतजामिया ने उस तरह का कोई अच्छा इकदाम नहीं उठाया या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं कर दिया कि मीरपुर में सब अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। ना ही सब अच्छा हो सकता है, ना ही सब अच्छा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो बिजली है, बिजली पूरे पाकिस्तान में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान में, जिसे हम जीबीपी कहते हैं, उस समेत आज़ाद कश्मीर सबसे सस्ती बिजली है। और इस सस्ती बिजली का फ़ायदा जो है वो आवाम तक ये मुनाफाखोर या ग्राम फरोश या इस तरह के लोगों ने नहीं होने दिया। इसमें ऐड करता हूँ, आटा भी जो है, आटा देखें, अगर 20 किलो का थाला जो 1500-1600 रुपये में बिक रहा है, वो 650-700 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये भी जो है ना, बिल्कुल हमारे दोस्तों की मेहरबानी है, जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसने बड़े काविश की है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, इसमें ये जो कमेटियाँ हैं, इनके रोल मुझे जो है ना वो बस किसी पार्सली नजर आते हैं। अच्छा, बिल तरह वो अवामी जो है ना वो इनके पास वो मैं समझो मैंडेट खोने वाली बात कर रही है। बिल्कुल आपने सही। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो अवामी एक्शन कमेटी या इस तरह के लोग जो करते हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उसको तो अवाम करते हैं अप्रिशिएट, या हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव किया कि आज़ाद कश्मीर में लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, खास करके हमारे जो तारकीन वतन हैं उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये अच्छी बात ये होनी चाहिए। अच्छा, इसको अब ये क्या यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अदर एरिया से आके मीरपुर में पुरअमन शहर को डिस्टेबलाइज करते हैं, कोई ना कोई इशू क्रिएट करके, जिन्होंने ऑलरेडी शहर को लूटा हुआ है, प्लाट की सूरत में, करप्शन की सूरत में, किसी न किसी सूरत में लूट के रखा हुआ है। वो ठेकेदार बने हुए शहर के, उनका इस तरह तलक नहीं है। अच्छा, वो एक्शन कमेटी जो है वो उनमें उनके बहुत अच्छे लोग भी होंगे। अच्छा, वो वहां पे जाके बढ़ जाते हैं
ठीक है, वहां पे जाके हम आपके बड़े खास करके हमारे शोबे के लोग, मैं सबसे पहले अपने आप पे शोबा साहब की बात करें। बिल्कुल मैं उससे बात करता हूँ। हमारे शोबे के लोग सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, अच्छा वो कभी इधर भी कभी इधर, आप देखा होगा कोई इशू होता है, आधे लगाते हैं किसी के माज में, आधे लगाते हैं किसी के खिलाफ में। अच्छा ये तहकीक नहीं करते कि ये रियलिटी क्या है, सच क्या, हमें सच के साथ चलना चाहिए। यार फलाने के साथ मेरा तल्ला क्या, फलाना बड़ा मेरा ये हुआ है, उसकी वजह से मैं ये काम कर दूं, जबकि हकीकत ये है उसके पीछे पता क्या है, ऐसा मैं कहता हूं कि वफाद उनकी व्यवस्था है। वफादार वो होगा। अगर इस तरह की बातें ना करें तो फिर लोगों के सामने जिस तरह वो फरिश्ते छपी हुई है, एक आपने साफियों की बात की है, बिल्कुल। फरिश्ते छपी हुई है। मैं समझता हूँ मेरा जैसा बंदा अगर हो तो वजह गैरत उसे मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए, सही बात। तो फिर भी देता दलाली से वो आगे जनाब निकल के किसी एक मखसूस बंदे की मुखालफत करते हैं जो इंतजामिया के अंदर एक अच्छा फिगर है। हाँ, मैं राजा साहब की बात करता हूँ, ऐसी में बात जबरदस्त आदमी है, अच्छा आदमी है। मैं बिल्कुल बेलाग तबसरा करना चाहता हूँ इस बात पे कि मीरपुर के शहरी इस तरह के बंदे को खोने के बाद इस तरह का बंदा नहीं मिलेगा। अच्छा मैं सबसे इफेक्टिव, अगर कोई कहता मैं इफेक्टिव हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक स्टे ऑर्डर था, वायलेशन हो रही थी, वहाँ पे यही इंतजामिया थी, उस समय शायद कि हमारी जो तवक्को थी कि यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, हमारे लिए एक्शन नहीं लिया गया। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज अ गुड, ही इज अ ग्रेट, ही इज अ लॉयल पर्सन। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, मेरी तो आदत नहीं, मैं कभी जो है ना जब कोई बुलाता है तो जाता भी नहीं हूँ। मैं बोलूँ मैं चाय पीने के लिए, खाने के लिए मेरा कोई ये सिस्टम ही नहीं है ना, किस तरह का मेरे को आदत है, क्योंकि मेरा एक अपना तरीकाकार है, उसके मुताबिक मैं साफत कर रहा हूँ। मेरे वाले साहब ने की है साफत, मुझे तो विरसे में मिली है ये चीज़। मैंने सियासत की है, बड़े पैमाने पे की है, उसको छोड़ के मैंने साफत कर रहा हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने इसकी डिग्री भी ली हुई है। मैं जो बात करता हूँ हक़ाइक़ को सामने रख के करता हूँ, कभी मैंने पार्शली जो है ना वो रोल प्ले नहीं किया। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ कि बेशुमार चीज़ें ऐसी जो होनी है उनका तज़किरा किया जाता है। अच्छा जो इंतजामिया का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब कपड़ों की सिलाई का जो मसला है वो पूरे पाकिस्तान में इतनी महंगाई के बावजूद, इस बिजली की हाई रेट के बावजूद भी मीरपुर से सस्ते रेट है, और यहाँ पे इसको मिनी लंदन समझ के, इंग्लैंड समझ के लूटो लूट है। और अगर कोई पूछे तो ये आगे अच्छा ये कहते जी ओ जी रमजान में बड़ा जुल्म हो गया जी, लाठीचार्ज हुआ। मैं कहता हूँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था ये तो हम कहते, लेकिन मैं ये कहता हूँ मुझे बताएं इतने मुकद्दस महीने में हमारा जो मजहबी फरीजा वो अदा करते हुए हम रोजा रख के तो लोगों को लूट रहे हैं, रोजा रख के तो हम कपड़ों की सिलाई ज्यादा ले रहे हैं, रोजा रख के तो हम जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं अपनी अवाम के साथ। पूरी दुनिया में जब मुकद्दस कोई दिन आते हैं वो हर चीज की एशिया को नीचे कर देते हैं, सिरे लग जाती हैं कि लोग जिसमें कोई अमीर है गरीब है उसको सहूलत मिल जाए। सारी दुनिया अमीर ही नहीं है, यहाँ पे मीरपुर में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे गरीब गण है कि आपको पता चले आपके रुकड़े खड़े हो जाए, वो शर्मिंदगी से बोलते नहीं है। उनके भी शायद रिश्तेदार होंगे लेकिन वो शर्मिंदगी से मांगते नहीं है, बोलते नहीं है। अच्छा वो बेचारे किस तरह गुजारा करें, उनकी आप हालत देखा परेशान हो जाए। उसके बावजूद ये रेट सिलाई के देखें, बाकी चीजों के देखें, फ्रूट्स के देखें, हर चीज के देखें, आसमान पे बातें कर रही है। कल मीटिंग थी ना जब ये सारा सिलसिला हुआ, उसके बाद डीसी ऑफिस में सारे जो यानी टेलर्स के एसोसिएशन और दूसरी हमारी जो तंजीमें एसोसिएशन है और इस तरह ताजरों के चंद जो है वो लोग जो है नुमाइंदा लोग वहाँ पे गए। डीसी साहब को उन्होंने कहा, डीसी साहब को जो बात उन्होंने की उन्होंने कहा जी ठीक है इसमें हमारी गलती है, चलो मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है ना हमारी तंजीम है उन्होंने कहा जी कि ये रेट्स का मसला और आपका मसला है, ये हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं आप लोगों ने लाठीचार्ज क्यों किया, जो लोग आपने गिरफ्तार किए उनको आप छोड़ दें, जिस तरह आपने गिरफ्तार किया बगैर दफात लगाए उन्हें छोड़ दें। उन्होंने कहा जी ठीक है ये सारी बात हो गई, ये तय हो गया, आज इतवार है, कल जो है ना वो मंडे को दोबारा जो है ये सारा सिलसिला खुलेगा। लेकिन बात यह है कि इंतजामिया ने अपने फराइज में कोई कोताही बरती, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना। मैंने एक जो है ना वीडियो मैंने देखी है, उसमें जो एक बाबा साहब हैं उन्होंने पहल की है, वो कौन है, किस किस्म से ये टेलर्स की। अच्छा ऐसा मैं आपसे और फिर उसके बाद जो है ये मामला स्टार्ट हुए। मुझे सर ये बताइए कि ये इंतशार कोई लेके आता है इस पूरा मन शहर को हर दूसरे दिन, कोई लोग बहाना बना के सर वही इससे पहले लाठीचार्ज वही लोग हैं जो खड़पेट हम स्टूडेंट वही लोग हैं जो खड़पेट बन के जाते हैं और जाके सुलह के चक्रों में आगे जाते हैं
फिर जो है वो रगड़ा खाते हैं, फिर कहते हैं जनाब कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और शहर को बिगाड़ने में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, जिसको कहते हैं ना हर हंडी का चमचा, वो तो बन जाते हैं कि मैं इस शहर का बड़ा खैर ख्वाह। सही बात है। बात यह है कि अगर आप खैर ख्वाह हैं तो आप दूर बैठ के पहले दिन क्यों नहीं करते? 5 दिन पहले जो बात हुई है उसमें इनको जब नहीं खड़ा करते कि आपने 5 दिन ये पहले बात तय होगी है इंतजामिया से, फिर आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने प्री प्लान किया कि इस हुकूमत के खिलाफ एक हमारी जमात है, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक, सब लोग मुझे अच्छा ताल्लुक। अच्छा, हुकूमत के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, शहर को अमन को खराब करना। अच्छा मुझे ये बताएं, एसी ये नहीं होगा और इनका कोई इनका मामा आके लगेगा, कोई चाचा आके लगेगा, कोई ना कोई आएगा, जो भी आएगा एसी आएगा, जो भी आएगा डीसी आएगा, जो भी आएगा एसएसपी एसपी आएगा। हुकूमत का आएगा। 2 साल हो गए इस बंदे, 2 साल से ज्यादा साल नहीं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर इतने देर पे बंदा रहता नहीं है, इसकी अच्छी कारगुजारी की वजह से। मैं आपको बताऊं कि मैं शायद कोई 1 या 2 दफा मेरी मुलाकात भी हुई है, ना भी हुई हो, मैं आपको बताऊं इस बंदे की मैं आपको खूबी बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं इस बंदे को मंगला मैंने खड़ा होकर देखा है और ईमानदारी के साथ धूप में मैंने असिस्टेंट कमिश्नर देखे, सारी जिंदगी हो गया मैं देखते हुए। एसी में बैठते हैं भाई साहब अपनी मौज मस्ती में, सर्दी और हीटर में। अच्छा ये बंदा हो सकता कल ये ना हो, ये बंदा सर्दी हो तब भी बाहर खड़ा है और गर्मी हो तब ये बाहर फील्ड में खड़ा काम कर रहा है, इसको परवाह। अच्छा मजे की बात है, जो इस पे तनकीद कर रहे हैं चंद एक जिनको मैं जानता हूँ, वो क्योंकि वो समझते कि हम हर चीज के मचेहान बने, हर चीज के हम बादशाह बने, हम हमारे आगे सारे गुलाम हूँ। ऐसा काम अब नहीं होने वाला। ये एक्शन कमेटी की आड़ लेके 100 कार्ड जर्नलिस्ट और कुछ चंद ऐसे जो इंतशारी लोग हैं इनकी आड़ लेके शहर में इंतजार बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनके खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हर रोज दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बना के तो लोगों को आगे करते हैं, इंतजामिया को डिस्टर्ब करते हैं, चलते निजाम को जो डिस्टर्ब करते हैं, जिससे माशरे में जो है एक कबाहत पैदा होती है। और इन लोगों को कम से कम इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो लोग इनके फॉलोअर हैं, जो इनके फॉलोअर, उन्हें मैं कहूँगा कि आपने अपनी जिंदगी जीना है। फॉलोअर भी सारे रोटी वाले हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी जीना है, किसी के गलत बातों में आके अपनी जिंदगी क्यों, अपनी कब्र क्यों खराब करनी है, अपनी दुनिया क्यों खराब करनी है, क्यों गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक मैंने कल एक क्लिप मैंने चढ़ाया, इसके अंदर तो एक साहब ने कहा जी आपने तो वो जिसको बड़ी बुरी एक बात कहते हैं पोशी की आपने फलान की। तो मैंने कहा जी आप मुझे जानते नहीं है, मेरा बाप भी साबित करता था, मैं भी साबित करता हूँ, मैं वो साफी नहीं हूँ जो किसी के टुकड़ों में पल के आगे आया हूँ। मैं एक पैनी का रवेदार हूँ शहर के अंदर, मुझे जब से मैं साबित कर रहा हूँ अश्तारात की मद में, किसी मद में, और मैंने कभी गलत चीज ना देखी है, ना मैं सुनता हूँ, ना मैं करने देता हूँ। शायद अगर मेरा कोई बाप भी करेगा तो तब भी मैं इसको माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ये आपने गलत बात लिखी है मेरे बारे में कि आप इस तरह कर रहे हैं, मैं ऐसा बंदा। फिर उसने कहा नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। बात यह कि जब बात आप खरी करेंगे तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस रुकावटें बनेंगे आगे। बात मैं करना चाहता हूँ कि आपने आज जो हमारी कमेटी ने एक फैसला सुना है, 5 दिन दे दिए जनाब इंतजामिया को, इनको तब्दील कर दें। इससे क्या होगा? तब्दीली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनको सरखाब के पर लेते हैं, इनमें से कोई एसी बैठ जाएगा। बात यह है कि वो क्या कहते हैं अंधू में काना सरदार। अल्लाह ने इन्हें मौका दे दिया। कुछ दोस्त हमारे डुडियाल वाले, कुछ दोस्त हमारे रावलाकोट वाले, कोटली वाले, जिन्होंने डटाई का मुजाहरा किया, ये मीरपुर वाले, इन्होंने जो किरदार अदा किया था आपको पता है। ऐसा ही मैं भी दोस्तों को मिलने के लिए गया था जब ये उधर क्या कहते हैं थाना मंगला में थे। उसी दिन हमने कुछ दोस्त थे डडियाल के जिनको हमने वाकदार करवाया। हम उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं ये बात बाबर कराना चाहता हूँ, हमने भी सियासत की है, ना किसी के एहलकार बने, ना बनना चाहते ना बनेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको सच की बात करेंगे। इंतजामिया के खिलाफ जो आप कहते कर दें, लेकिन इंतजामिया के मामलात में मदाखलत जो है ये मैं समझता हूँ कि इस मीरपुर के अमन को बर्बाद करने के मतरादफ है। सर रूल ऑफ लॉ को आप फॉलो करें, आप रूल ऑफ लॉ को जब फॉलो करेंगे ना उस वक्त फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये जो है ना एक माफिया बहुत बड़ा, ये रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता, ये कहता हमारे मर्जी के ऑफिसर यहाँ पे होने चाहिए, हमारी मर्जी की इंतजामिया होनी चाहिए। कई दफा कंटेम्प्ट, बिल्कुल आप ये कई दफा इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है इनके लिए।
इन्हें परवाह ही नहीं है, क्योंकि इन्हें को पूछने वाला नहीं है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम कभी ज़ाहिर बैरून मुल्क, कभी यहाँ बहुत से हम में भी रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब इनके कट्टे चट्टे खुलेंगे तो फिर दुनिया देखेगी हमारे साथ होता क्या है। ये क्या इतने पाक साफ या धुले हुए नहीं है, दूध के धुले हुए नहीं है, इनके भी बड़े मामलात हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको चाहिए कि ना हर जगह पे आप वो उंगली दें, कैसे अगले साल भी डर जाता है, एहतियात से काम करें। जहाँ पे इंतजामिया की गफलत है वहाँ पे आप बिल्कुल उनकी निशानदेही करें, लेकिन जहाँ पे नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई कहता है रोड ब्लॉक की नहीं, ब्लॉक की जो भी है वट है चले ठीक है, अगर रोड ब्लॉक की नहीं करनी चाहिए, रास्ता देना चाहिए, अगर ब्लॉक किया उसका रोड को कराना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मैं एक बात इसमें कहूँगा कि इन्होंने कल नाराबाजी की है, डडियाल और भी साथ हैं, फलाने भी साथ हैं, फलाने भी साथ हैं। डडियाल में से कुछ सिंगल मैसेज नहीं है इनके लिए कि आपने अच्छा काम किया है। गवलाकाट से मुजफ्फराबाद से कोई ऐसा मैसेज नहीं है इनके अच्छा, लिए। इतना जुल्म की बात है, सब पर्सनली रोल अदा करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इनके अपने मफादात हैं। कुछ जो लोग हैं इस तरह जो कुएं के मेंढक हैं और समुद्र की जो बात करते हैं, तो मैं हैरान होता हूँ। साफत आते नहीं, मामलात होते नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं। ऐसा देखिए पहली दफा ये हो रहा है कि ये अवाम के लिए इंतजामिया ने एक कदम उठाया, स्टेप उठाया जी कि रेट्स कम होने चाहिए। ये बंदे उठा के वो आगे से कोई राइट लेफ्ट से पकड़ के ले गए, जनाब ये एहतियात करें। अच्छा, किसके खिलाफ? अवाम के खिलाफ। क्या रेट क्यों सस्ते कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बोलूं, मैंने लिखा था एक, तो उसमें ना उसने एक दोस्त ने लिख दिया इसके अंदर कि आप इन लोगों के खिलाफ है, ये हुनरमंद है। हमारे मिनिस्टर साहब है चौधरी सईद साहब, मैं उनका नाम लेता हूँ। अच्छा। ये हुनरमंद है, उन लोगों को जो है ये इन्होंने से मारा है। मैंने लिखा उसमें अंदर, मैं साबिक मिनिस्टर साहब ये हुनरमंद है, 3500 रुपए छूट का ले रहे हैं सराई। जुल्म की इंतजारी पूरे पाकिस्तान मीरपुर को लुट रहा है, मीरपुर को लुटवा रहा है और आप लुटवाने में साथ है उनके। मैं खुदा का खौफ करें, आप मिनिस्टर हैं, आप तो कम से कम सोच के बात करें। इस तरह उसके भाई ने एक बात की, उसको भी मैंने इसी तरह जवाब दिया। बात यह है कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा करीबी ताल्लुक है, लेकिन गलत बात में मैं रैश हो जाता हूँ। मैं खुद भी हार्ट का पेशेंट हूँ, पहले था तो मेरे वो मामला इस तरह बन गए तो मैंने वो स्टंट वाला डल गए। लेकिन मैं जो भी है, मुझे मना करते हैं कि आप इस तरह की जज्बाती बातें न करें, लेकिन बात एक कौम और मुल्क के लिए अगर मेरी जान जाती है, आपको सच बात कहने के लिए अगर मेरी जान जाती है, वो कहते हैं ना कि पता नहीं वो इजहार तो कर जाएगा, टपकेगा जो लहू मेरा, तो मैं सच बात पे जो है ना वो रुकने वाला नहीं हूँ। मैं साफत करता हूँ, साफत में अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। मैं हमेशा साफत जो है साफती इक़दार को सामने रख के करता हूँ। हमेशा पॉजिटिव साफत की है, ना नेग्लिजेंस मेरे जहन में है, ना नेगेटिव सोच है मेरी, ना ही मैंने जल्द साफत को अपना क्या कहते हैं वो ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है। मैं इस प्लेटफॉर्म में जहाँ में आपको मैंने बैठाया हुआ है, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं अपनी गिरह से सारा कुछ करता हूँ। कोई शहर का बंदा सिंगल ये बता नहीं सकता कि जो हम बातें करते हैं, जो यहाँ पे अखराजात करते हैं, कोई मुझे आगे मेरा सपोर्ट करता हो। बात यह है कि हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क की तमीर और तरक्की जो है उसमें आप, मैं और जो हमारा किरदार है वो बिल्कुल होना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सफाई का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, इनको सफाई के लिए कोई मुहिम चलानी चाहिए। इन्हें जो मकान दुकानात के किराया जाते इतना ज्यादा यहाँ पे इन्होंने उस पे इनको आवाज उठानी चाहिए। अब तो मकान भी नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता, इतने किराया यहाँ पे, इनको इस पे आवाज उठानी चाहिए। मीरपुर शहर में जगह जगह तो मैं, आप तो बरतानिया में रहे हैं, हमारे वहाँ पे दोस्त बैठ के जो है ना बड़ी वो अच्छी बातें करते हैं। पता नहीं तरबियत का उनको असर है, जिस तरह वो जिस अंदाज में लोगों को गालियाँ निकाल देते हैं और जिस तरह वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कम अज़ कम प्लीज़ कहें कि यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ के औलाद और वाक़यात, उसका तबसरा बिला ज़रूर करें। जो आपके जी में आता है करते, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के इन तरह की जो बातें हैं वो की जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। बात है कि अगर आपको लोगों ने एक मकाम दे दिया, आपको सुनना लोग चाहते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो एक दिन वो क्या कहते हैं, जब बंदा ज्यादा मैंने आपको एक बात कही है, जब तक अवामी मफादात की बात होती रहेगी तो लोग सपोर्ट भी करेंगे, लोग हमायत करेंगे। जिस दिन जाती मफादात और ये इंतशारी लोग बेच बढ़े, उसके बाद ये लोग आहिस्ता खत्म हो जाए, क्योंकि नो बडी स्टूपिड, ठीक है। हर बंदे को आजकल पता है कि मैं कौन हूँ, ये क्या कुछ सही हो रहा है, झूठ हो रहा है। ऊंचा बोलने से, विलाप करने से, वीडियो बनाने से लोग नहीं होते। लोग देखेंगे जरूर, लेकिन एक दिन होगा लोग पीछे हट जाएंगे।
बड़े बड़े दुनिया पे यहाँ पे आए चले गए। हकीकत को फॉलो करना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए। और अल्लाह के सामने भी बंदे को हकीकत में बात करनी चाहिए, यार कि मुझे तो अल्लाह तो देख रहा है, तो मैं ये क्यों ये काम करूँ। कभी जिंदगी में तो उनको हकायत की बात करनी चाहिए। बातें तो अवैध भाई होती रहेंगी, तो जबरदस्त अगर जोर लगाते रहेंगे तो एक ये टॉपिक ऐसा है पूरा दिन ही खत्म होगा। लेकिन मैं लेकिन आखिरी बात ये आपसे, अवाम और इंतजामिया और कमेटियों से क्या कोई पैगाम कन्वे करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके बस सामने। मैं सर मेरा यही पैगाम है कि जहाँ पे कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ पे अवामी मफादात का काम हो उसको अप्रिशिएट करें। मेरे दिमाग में बात आ गई ना किसी के इंतशार की, तो मुझे वो इंतशार को लेके तो मुझे हर चीज़ को बलडोजी करना चाहिए। लेकिन मुझे ये मैंने एक मिसाल दी है कि मैं खुद इफेक्टिव हूँ बहुत सी चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छे काम का मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपनी ज़ात में नहीं ले रहा कि मेरी ज़ात के साथ ये होगा नहीं, लेकिन मैं जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सब कमेटियों को कहूँगा अगर आप अवामी मफादात, टोलियों के मफादात नहीं, 10 बंदों के पीछे कुछ ना कुछ एक ना एक चक्कर होता है, गेम होती है। जब आप पब्लिक बेनिफिट को देखेंगे ना तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप अपने वजीर आजम जो गुड गवर्नेंस के दावे करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज एक लाइन पर बताते हैं। मैं यही कहता हूँ जी कि ये आप देखेंगे आए रोज यहाँ पे मीरपुर में इंतजामिया को 100 कार्ड हमारे यहाँ पे कुछ इंतशाही लोग हैं ब्लैकमेल करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब आप कम अज कम रियासत के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस चीज का आप इनके दबाव में ना आए। हाँ, इनके दबाव में ना आए। और ये आपको सब जो आपके पास होता है रियलिटी होती है, आपको पास हकीकत आती है, लेकिन ये बहुत से बहुत झूठ बोल के और बहुत चीजें सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो इससे आपको बाखबर होना चाहिए और इनके प्रेशर में नहीं होना। इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर की रियासत में आपने जो काम अच्छे किया हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो आवाम अच्छी है, जो सेंसेबल है, जो अच्छे काम को अप्रिशिएट करती रहेगी, आपके भी अच्छे काम को अप्रिशिएट करती रहेगी। बाकी भी जो आएंगे अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, बुरा काम करेगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। बातें बेशुमार, लेकिन मेरा आखिरी पैगाम कमेटियों के लिए, खुदारा अगर आप अवामी मफादात के लिए मैदान में निकले हैं तो अवाम की हिमायत करें, किसी एक गिरोह को नहीं जो 1000 रुपये के सूट को 3500 रुपये वसूल करता है गवर्नमेंट से। हाँ वो किसी जगह का रहने वाले से हमें गर्द नहीं है, उसकी रोजी रोटी का मसला है, लेकिन जायज़ तरीके से कमाएं और उनकी आड़ में आके आप अपने लोगों को सड़कों पे ना लेके आएँ। जब लेके आएंगे तो एक दिन आपका भी शरेजा बिखर जाएगा, तो उससे बिखरने से पहले जो आपको इज्जत और वकार मिला है हम लोगों ने दिया है, आपके साथ है। इस कमेटियों को मैंने भी प्रमाण चढ़ाने में शायद कोई किरदार अदा किया हो, तो हम आपसे यही कहेंगे कि खुदारा अपने आप को इनसे दूर रखें जो कौमी मफाद को ज़ाती मफाद को उस पर तरजीह देते हैं। आप कौमी मफाद पर नजर रखें और आप लोगों के खैर ख्वाहें। आपने लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिलवाया है, आपने लोगों को आटे के अंदर बिजली के अंदर आपकी तकरीबन तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गवर्नमेंट ने, आपकी अच्छी बातों की वजह से, अवाम की हमायत की वजह से। लेकिन अवाम को कुचल के आप जिस तरह अब सपोर्ट कर रहे हैं, आज जिस तरह आपने 5 दिन का टाइम दिया है, तब्दीली तो पहले भी मुतालबा था वो होगी, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, लेकिन इस उम्मीद पर कोई इस तरह ना उड़ जाए। खुदारा अपना भी हमारा भी सबका अल्लाह हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अपने प्रोग्राम हकीकत अख्तियार से इजाज़त चाहता हूँ। बात कड़ी होगी तो मैं बात ख्वाह हो, किसी को अगर बुरी लगी, अकायद जो हैं वो बोलते हैं, फिर तकलीफ बड़ी होती है। अल्लाह हाफिज़। दाने बाजे तो बचो।